हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट आलीन और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो शादीशुदा जोड़ों यानी मैरिड कपल्स और रिलेशनशिप्स में रहने वाले हर इंसान के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। किताब का नाम है द 5 लव लैंग्वेजेस और इसके लेखक हैं डॉक्टर गैरी चैपमन, जो एक काउंसलर और पास्टर हैं। उन्होंने सालों तक कपल्स के साथ काम किया है और उन्होंने पाया कि बहुत से लोग एक दूसरे से प्यार तो करते हैं पर फिर भी रिश्तों में परेशानी आती है। क्यों? क्योंकि वो गलत तरीके से प्यार करते हैं या गलत तरीके से प्यार को रिसीव करते हैं। चैपमन कहते हैं कि हर इंसान की एक प्राइमरी लव लैंग्वेज होती है। जैसे दुनिया में अलग अलग भाषाएं होती हैं, वैसे ही प्यार को एक्सप्रेस और रिसीव करने की भी 5 अलग अलग भाषाएं होती हैं। जब आपकी लव लैंग्वेज और आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज मैच नहीं करती, तो आप दोनों को लगता है कि मेरा पार्टनर मुझसे प्यार नहीं करता, भले ही वो कर रहा हो। आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर को इतना प्यार दे रहे हो, पर उस तक वो प्यार पहुंच ही नहीं रहा, क्योंकि आप गलत भाषा में बात कर रहे हो। इस किताब का कोर मैसेज बहुत ही सिंपल पर बहुत ही रेवोल्यूशनरी है। वी ऑल हैव अ लव टैंक एंड इट नीड्स टू बी फुल। ये लव टैंक एक इमोशनल मीटर की तरह है। जब आपका लव टैंक भरा होता है तो आप खुश, सिक्योर और कनेक्टेड फील करते हो। जब वो खाली होता है तो आप दुखी, गुस्सा और डिसकनेक्टेड फील करते हो। अपने पार्टनर के लव टैंक को भरने का तरीका है उसकी प्राइमरी लव लैंग्वेज में बात करना। चलो इन 5 लव लैंग्वेजेस को डिटेल में समझते हैं। पार्ट 1, आपकी लव लैंग्वेज कौन सी है? व्हाट इज योर लव लैंग्वेज? गैरी चैपमन ने 5 प्राइमरी लव लैंग्वेजेस आइडेंटिफाई की हैं। नंबर 1, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन यानी पुष्टि के शब्द। ये क्या है? इस लव लैंग्वेज वाले लोगों को प्यार तब महसूस होता है जब उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स, अप्रिसिएशन और अच्छी बातें कही जाती हैं। उन्हें ये सुनना पसंद है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, वो कितने अच्छे हैं या उन्होंने कितना अच्छा काम किया है। जब ये नहीं मिलती तो इस लव लैंग्वेज वाले लोग क्रिटिसिज्म, रूड कमेंट्स या बिना अप्रिसिएशन के बहुत दुखी होते हैं। उन्हें लगता है कि उनका पार्टनर उनकी कदर नहीं करता। कैसे एक्सप्रेस करें? आई लव यू, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, मैंने तुम्हारे काम को अप्रिशिएट किया, थैंक यू फॉर डूइंग दैट। पॉजिटिव और एनकरेजिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करो। नंबर 2, क्वालिटी टाइम यानी गुणवत्तापूर्ण समय। ये क्या है? इस लव लैंग्वेज वाले लोगों को प्यार तब महसूस होता है जब उन्हें अपने पार्टनर का पूरा अनडिवाइडेड अटेंशन मिलता है। उनके लिए क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ साथ में रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे पर फोकस करना, बातें करना या कोई एक्टिविटी साथ में करना। जब ये नहीं मिलती तो इस लव लैंग्वेज वाले लोग निग्लेक्ट, डिस्ट्रैक्शंस या पूरा अटेंशन ना मिलने से बहुत दुखी होते हैं। उन्हें लगता है कि उनका पार्टनर उनके लिए टाइम नहीं निकालता। कैसे एक्सप्रेस करें? अपने पार्टनर के साथ 1-on-1 टाइम निकालना। फोन, टीवी बंद करके पूरा ध्यान उन पर दो। कॉन्वर्जेशन करो, साथ में वॉक पर जाओ या कोई हॉबी परस्यू करो। नंबर 3, रिसीविंग गिफ्ट्स यानी उपहार प्राप्त करना। ये क्या है? इस लव लैंग्वेज वाले लोगों को प्यार तब महसूस होता है जब उन्हें गिफ्ट्स मिलते हैं। गिफ्ट्स का मतलब महंगे हों ये जरूरी नहीं है। गिफ्ट्स एक टोकन है जो बताते हैं कि तुमने मेरे बारे में सोचा। ये थॉट दैट काउंट्स वाला कॉन्सेप्ट है। जब ये नहीं मिलती तो इस लव लैंग्वेज वाले लोग भूल जाने, एनिवर्सरीज या बर्थडेज पर गिफ्ट्स ना मिलने से बहुत दुखी होते हैं। उन्हें लगता है कि उनका पार्टनर उनकी कदर नहीं करता। कैसे एक्सप्रेस करें? ऑकेजनल थॉटफुल गिफ्ट्स दो। छोटा सा फूल या उनकी पसंद की कोई किताब। गिफ्ट का साइज या कीमत से ज्यादा उसके पीछे का इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, एक्ट्स ऑफ सर्विस यानी सेवा कार्य। ये क्या है? इस लव लैंग्वेज वाले लोगों को प्यार तब महसूस होता है जब उनके लिए कुछ किया जाता है, जैसे घर के काम में मदद करना, गाड़ी साफ कर देना या उनका कोई काम पूरा कर देना। उनके लिए एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जब ये नहीं मिलती तो इस लव लैंग्वेज वाले लोग लेजीनेस, कमिटमेंट्स पूरा ना होने से या दूसरों पर बोझ डालने से बहुत दुखी होते हैं। उन्हें लगता है कि उनका पार्टनर उनकी हेल्प नहीं करता। कैसे एक्सप्रेस करें? अपने पार्टनर के लिए काम करो, उनकी हेल्प करो, उनका कोई काम पूरा कर दो। अपने पार्टनर के टू डू लिस्ट से कुछ काम उठा लो। नंबर 5, फिजिकल टच यानी शारीरिक स्पर्श। ये क्या है? इस लव लैंग्वेज वाले लोगों को प्यार तब महसूस होता है जब उन्हें फिजिकल टच मिलता है। ये सिर्फ सेक्स नहीं है, इसमें गले लगाना, हाथ पकड़ना, कंधे पर हाथ रखना या बस पास बैठना शामिल है।
जब ये नहीं मिलती तो इस लव लैंग्वेज वाले लोग फिजिकल डिस्टेंस, टच की कमी या अफेक्शन की कमी से बहुत दुखी होते हैं। उन्हें लगता है कि उनका पार्टनर उनसे दूर हो गया है। कैसे एक्सप्रेस करें? अपने पार्टनर को गले लगाओ, हाथ पकड़ो, चुमो, फिजिकल अफेक्शन दिखाओ। पार्ट 2, अपनी और अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज कैसे पहचानें? हाउ टू आइडेंटिफाई योर एंड योर पार्टनर्स लव लैंग्वेज। अब सवाल ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी या आपके पार्टनर की प्राइमरी लव लैंग्वेज कौन सी है? गैरी चैपमन इसके लिए कुछ तरीके बताते हैं। अपनी लव लैंग्वेज पहचानने के तरीके। व्हाट डू यू मोस्ट ऑफन रिक्वेस्ट फ्रॉम योर पार्टनर? आप अपने पार्टनर से सबसे ज्यादा क्या मांगते हैं? आप अक्सर अपने पार्टनर से क्या करने को कहते हो? अगर आप हमेशा कहते हो मुझे थोड़ा टाइम दो, तो शायद आपकी लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम है। अगर आप कहते हो मुझे हेल्प चाहिए, तो शायद एक्ट्स ऑफ सर्विस है। व्हाट डू यू कंप्लेन अबाउट मोस्ट ऑफन? आप सबसे ज्यादा किस चीज की शिकायत करते हैं? आपको किस चीज से सबसे ज्यादा दुख होता है? अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपकी कद्र नहीं करता, तो शायद आपकी लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन है। हाउ डू यू नेचुरली एक्सप्रेस लव टू योर पार्टनर? आप स्वाभाविक रूप से अपने पार्टनर के प्रति प्यार कैसे व्यक्त करते हैं? हम अक्सर दूसरों को उसी लव लैंग्वेज में प्यार देते हैं जो हमारी अपनी लव लैंग्वेज होती है। अगर आप हमेशा अपने पार्टनर को कॉम्प्लीमेंट्स देते हो, तो शायद आपकी लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन है। टेक द ऑनलाइन क्विज। डॉक्टर चैपमैन की वेबसाइट पर एक फ्री ऑनलाइन क्विज है जो आपकी लव लैंग्वेज को पहचानने में मदद करता है। अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज पहचानने के तरीके। अपने पार्टनर के लिए भी यही 3 सवाल पूछो। उनकी रिक्वेस्ट्स को सुनो, उनकी कंप्लेंट्स को सुनो और देखो कि वो आपको किस लव लैंग्वेज में प्यार देते हैं। जब आप दोनों अपनी लव लैंग्वेजेस पहचान जाते हो, तब आप एक दूसरे के लव टैंक को भर सकते हो। द लव टैंक कॉन्सेप्ट, प्यार के टैंक की अवधारणा। चैपमैन कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक इमोशनल लव टैंक होता है। जब ये भरा होता है तो आप खुश, सिक्योर और कनेक्टेड फील करते हैं। जब ये खाली होता है तो आप दुखी, गुस्सा और डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट्स अक्सर तब होते हैं जब लव टैंक्स खाली होते हैं। अपने पार्टनर के लव टैंक को भरने का तरीका है उसकी प्राइमरी लव लैंग्वेज में बात करना। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द चैलेंज ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की चुनौती। जब आपकी और आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज अलग होती है तो कम्युनिकेशन मुश्किल हो जाती है। आपको लगता है कि आप प्यार दे रहे हो, पर आपका पार्टनर उसे रिसीव नहीं कर रहा और आपका पार्टनर भी वही फील करता है। इसलिए एक दूसरे की लव लैंग्वेज को सीखना बहुत ज़रूरी है, जैसे आप कोई नई भाषा सीखते हो। हाउ टू कीप द लव टैंक फुल, प्यार के टैंक को भरा कैसे रखें? आइडेंटिफाई, अपनी और अपने पार्टनर की प्राइमरी लव लैंग्वेज को पहचानो। स्पीक, अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज में बात करो, वही काम करो जो उन्हें प्यार महसूस कराता है। लिसन, अपने पार्टनर की रिक्वेस्ट और कंप्लेंट्स को ध्यान से सुनो, वो उनकी लव लैंग्वेज के सिग्नल्स हैं। गिव रेगुलरली, लव टैंक को रोज भरो। प्यार कोई वंस अ ईयर इवेंट नहीं है। ये किताब आपको बताती है कि प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, प्यार एक चॉइस है, एक एक्शन है, एक स्किल है जिसे आप सीख सकते हैं। पार्ट 3, रिलेशनशिप्स में लव लैंग्वेजेस का इस्तेमाल। यूजिंग लव लैंग्वेजेस इन रिलेशनशिप्स। द 5 लव लैंग्वेजेस सिर्फ रोमांटिक रिश्तों तक सीमित नहीं है। आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ के हर रिश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। 1. लव लैंग्वेजेस इन मैरिज, विवाह में प्यार की भाषाएं। शादी में लव लैंग्वेजेस को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप दोनों एक दूसरे की लव लैंग्वेज में बात करते हो तो रिश्ता मजबूत होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं, इंटीमेसी बढ़ती है। ये आपको मुश्किल समय में भी एक दूसरे से जुड़े रहने में मदद करता है। 2. लव लैंग्वेजेस विद चिल्ड्रन, बच्चों की भी अपनी लव लैंग्वेजेस होती हैं। जब आप उनकी लव लैंग्वेज में उन्हें प्यार देते हो तो वो ज़्यादा सिक्योर, कॉन्फिडेंट और कनेक्टेड फील करते हैं। एक बच्चे के लिए वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन काम कर सकता है, दूसरे के लिए फिजिकल टच। अपने बच्चों की लव लैंग्वेज को पहचानो। 3. लव लैंग्वेजेस इन द वर्कप्लेस, कार्यस्थल में प्यार की भाषाएं। बॉसेस और कॉलीग्स के साथ भी लव लैंग्वेजेस काम करती हैं। अगर आप अपने कॉलीग की लव लैंग्वेज को समझते हो, जैसे एक्ट्स ऑफ सर्विस, तो आप उन्हें बेहतर तरीके से अप्रिशिएट कर पाते हो और टीम वर्क बढ़ता है। बॉसेस अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी लव लैंग्वेज में अप्रिशिएट करके उन्हें ज़्यादा मोटिवेटेड रख सकते हैं। 4. लव लैंग्वेजेस विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ भी लव लैंग्वेजेस मैटर करती हैं। अगर आपको पता है कि आपके दोस्त की लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम है, तो आप उसके साथ कॉफ़ी पर टाइम निकाल सकते हो, ना कि सिर्फ मैसेजेस भेजते रहो। 5. द पावर ऑफ अपॉलॉजी,
माफी की शक्ति। चैपमैन कहते हैं कि माफी मांगना भी एक आर्ट है। सिर्फ सॉरी कहना काफी नहीं है, आपको अपने पार्टनर की अपॉलॉजी लैंग्वेज में माफी मांगनी होगी। कुछ लोगों को एक्शंस चाहिए, जैसे एक्ट्स ऑफ सर्विस, कुछ को एक्सप्लेनेशंस, जैसे वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। 6. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स। लंबे दूरी के रिश्तों में लव टैंक्स को भरा रखना और भी मुश्किल होता है। यहाँ क्रिएटिविटी और इंटेंशन की ज़रूरत होती है। अगर आपकी लव लैंग्वेज फिजिकल टच है, तो वीडियो कॉल्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड करो या रोमांटिक लेटर्स लिखो। 7. व्हेन द लव टैंक इज एम्प्टी। जब लव टैंक खाली होता है, तब लोग गुस्सा, दुखी और रिजेंटफुल होते हैं। इस समय में कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा होते हैं। सबसे पहला कदम है अपने पार्टनर के लव टैंक को भरने पर फोकस करना। एक बार वो भरा तो मुश्किलों से डील करना आसान हो जाता है। 8. लव इज अ चॉइस। प्यार एक विकल्प है। चैपमैन कहते हैं कि प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, प्यार एक चॉइस है। आप हर दिन चूज करते हो कि आप अपने पार्टनर को प्यार दोगे और आप उसे उसकी लव लैंग्वेज में प्यार दोगे। ये एक एक्शन है, एक कमिटमेंट है। तो अंत में दोस्तों, ये थी गैरी चैपमैन की द 5 लव लैंग्वेजेस की समरी। ये किताब आपको प्यार की इन 5 भाषाओं को समझने और अपनी लाइफ में उतारने का रास्ता दिखाती है। जब आप अपनी और दूसरों की लव लैंग्वेजेस को समझ लेते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं और आपके रिश्ते प्यार, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग से भर जाते हैं। ये आपको अपनी लाइफ में और ज्यादा प्यार, खुशी और कनेक्शन लाने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये थी गैरी चैपमैन की द 5 लव लैंग्वेजेस की समरी। ये किताब आपको प्यार की इन 5 भाषाओं को समझने और अपनी लाइफ में उतारने का रास्ता दिखाती है।